तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। और प्रत्येक कोर्स पे 30 से 40% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऑफ़र आपको इसी महीने के 10 तारीख तक रहने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्स को परचेज़ करिए, ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। नीचे वाला नंबर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, संगम का नंबर है। कोर्स के बारे में डिटेल में आप लोग पूछ सकते हैं। ऊपर वाला आपका गौरव सर का नंबर है। ठीक है, बाकी जो लोग एनएलसी का अभी तैयारी कर रहे हैं, एनएलसी का जो रिक्वायरमेंट आया था माइनिंग सरदार ओवरमैन को लेकर के, तो इसका भी अभी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्स को परचेस करके अपना लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 220 क्वेश्चन तक इसका हम करा दिए हैं और 221 से लेकर के 240 क्वेश्चन तक आज हो जाएगा। डेली का जो हमारा 20 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 221 है, वाई आर एल्यूमिनियम डिटोनेटर प्रोहिबिटेड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में एल्यूमिनियम डिटोनेटर क्यों प्रतिबंधित है? ऑप्शन है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेफ्टी कंसर्न रिगार्डिंग स्पार्क, लेक ऑफ कंपेटिबिलिटी विथ कोल डस्ट, परमिशन फ्रॉम मैनेजर इज नॉट गारंटेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेफ्टी कंसर्न रिगार्डिंग स्पार्क, यानी कि क्या स्पार्क का उसमें टेंशन रहता है, चिंता रहता है, इसलिए एल्यूमिनियम डिटोनेटर को अंडरग्राउंड कोल माइंस में यूज नहीं किया जाता है। कौन सा करते हैं? तो कॉपर डिटोनेटर का यूज़ करते हैं। जो ट्यूब होता है डिटोनेटर का, एक तो आपका एल्यूमिनियम का होता है और एक होता है आपका कॉपर का। तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में ओनली कॉपर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डीले डिटोनेटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी डीले डिटोनेटर की विशेषता है? ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस एक्सप्लोजन और यूज ऑफ सेफ्टी फ्यूज, प्रेजेंस ऑफ डीले एलिमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है हाई रेजिस्टेंस देन प्लेन डिटोनेटर। देखिए डीले डिटोनेटर का विशेषता क्या है? देखिए वो क्या होता है, प्रेजेंस उसमें क्या रहता है, डीले एलिमेंट रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीले डिटोनेटर में डीले एलिमेंट क्या होता है? प्रेजेंस रहता है। इंस्टेंटेनियस टाइप नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस टाइप कौन सा होता है? तो क्या होता है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होता है आपका इंस्टेंटेनियस टाइप। यूज ऑफ क्या है, सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं? प्लेन डिटोनेटर में करते हैं, इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, प्लेन डिटोनेटर में किया जाता है डिटोनेटर को इनिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिले डिटोनेटर आर आल्सो नो एज शॉर्ट डिले डिटोनेटर। तो कौन से डिटोनेटर को शॉर्ट डिले डिटोनेटर कहा जाता है? हाफ सेकेंड डिले डिटोनेटर हो गया, मिली सेकेंड, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर और नॉन डिले डिटोनेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिली सेकेंड डिले डिटोनेटर को क्या कहते हैं? शॉर्ट डिले डिटोनेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हाफ सेकेंड वाला जो है इसको लॉन्ग डिले डिटोनेटर कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग डिले डिटोनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंटी स्टैटिक सिल्व्स इन डीले डिटोनेटर। देखिए डीले डिटोनेटर में एंटी स्टैटिक सिल्व लगा होता है, उसका फंक्शन क्या है? देखिए रिड्यूस एक्सप्लोजिव कंजप्शन, सिंप्लीफाई द वायरिंग प्रोसेस, एनहेंस द डिटोनेशन वेव इंटेंसिटी, प्रिवेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है, डीले डिटोनेटर के फ्यूज हेड के ऊपर लगा होता है एंटी स्टैटिक सिल्व होता है, जो कि क्या करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विच अटैचमेंट इनेबल अ डोजर टू फंक्शन लाइक प्लो। देखिए क्या अटैच करते हैं डोजर के साथ, तो वो हल की तरह फंक्शन करता है। स्क्रैपर ब्लेड हो गया, रिपर अटैचमेंट, हाइड्रोलिक रैम और टिल्टिंग ब्लेड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। रिपर अटैचमेंट किया जाता है डोजर के साथ। वो क्या करता है, जो सॉफ्ट रॉक रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, सॉफ्ट रॉक हो गया आपका, और मीडियम हार्ड रॉक, मीडियम हार्ड रॉक, वो क्या करता है, लूज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि फुल्ली हार्ड रॉक को ये लूज नहीं कर सकता है रिपर, जो सॉफ्ट रॉक रहेगा उसको, और मीडियम हार्ड रॉक मोर्स स्केल के अकॉर्डिंग जिसका हार्डनेस 5 से कम है। ठीक है, जिसका हार्डनेस क्या है, 5 से कम है।
उसको क्या करेगा, लूज करने का काम करेगा रीपर। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर स्क्रेपर्स मोस्ट सुटेबल फॉर? तो कौन से टाइप के सॉइल मोस्ट सुटेबल है स्क्रैपर के लिए? बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैंडी सॉइल। ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर? कि वर्कमैन इंस्पेक्टर की प्राइमरी ड्यूटी क्या है? मैनेज सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रमोट वर्कर्स वेलफेयर, इंस्पेक्ट वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट, नन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंस्पेक्ट क्या करता है, वर्क प्लेस और इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मस्ट द वर्कमैन इंस्पेक्टर बी इन्फॉर्म अबाउट एन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के बारे में वर्कमैन इंस्पेक्टर को कब सूचित किया जाना चाहिए? विद इन 24 आवर्स, इमीडिएटली, आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, एट द एंड ऑफ द डे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएटली, यानी कि एक्सीडेंट की सूचना वर्कमैन इंस्पेक्टर को कब दिया जाएगा? तुरंत दिया जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर द वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट? वर्कमैन इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्शन का रिपोर्ट कौन से फॉर्म में लिखता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, फॉर्म यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी इज मैंडेटरी इन माइंस विथ मोर देन 100 वर्कर्स? देखिए, किसी माइंस में 100 से अधिक ऑर्डनरी एम्प्लॉयड हैं, काम करने के लिए व्यक्ति लगाए गए हैं, तो उसमें सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट द वर्कमैन इंस्पेक्टर डू इन केस ऑफ अर्जेंट डेंजर? तो अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर के केस में वर्कमैन इंस्पेक्टर को क्या करना चाहिए? नोटिफाई द मैनेजर एंड इंस्पेक्टर, स्टॉप ऑपरेशन इमीडिएटली, कंडक्ट फर्दर इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड द डेंजर इन लॉग बुक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या करेगा, मैनेजर को और इंस्पेक्टर को नोटिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडिशनल मेजर आर नेसेसरी फॉर नाइट टाइम विजिबिलिटी ऑन हॉल रोड? हॉल रोड पे नाइट टाइम विजिबिलिटी के लिए क्या एडिशनल मेजर नेसेसरी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरेसेंट रोड साइन एंड लाइट अलोंग द डिवाइडर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। विच फैक्टर डिटरमाइन क्लियर व्यू डिस्टेंस एट बैंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द एचईएम एट 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बेंड जो होगा, कर्व होगा, वो इस प्रकार से बना होगा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस के, जब गाड़ी कितना 40 किलोमीटर पर आवर्स पे चल रही है, तिगुने इतना दिख जाए, ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने इतना ऑपरेटर को दिख जाए। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनेगा हमारा, बेंड और कर्व बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डंपिंग मड नॉट कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल? डंपिंग मड को स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल के रूप में कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है? इट लैक्स ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ड्यूरेबिलिटी का अभाव है। इट डज नॉट मीट विड्थ रिक्वायरमेंट, जो पैरापेट वॉल है उसका जो विड्थ होना चाहिए, ठीक ना, तो उसको पूरा नहीं कर पाता है। इट इरोड इजिली एंड अनसुटेबल, आसानी से भाई नष्ट हो जाता है, अस्थिर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसीलिए डंपिंग मड को क्या स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर हेल्प मॉनिटर लोड इन डंपर और टिपर? देखिए, डंपर और टिपर में लोड को मॉनिटर करने के लिए कौन से टाइप का इंडिकेटर लगा होता है? ऑप्शन नंबर किधर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोड इंडिकेटर रहता है। ठीक ना। विच फीचर्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डंप बॉडी ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन? तो लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान डंप बॉडी को स्टेबल करने के लिए कौन सा फीचर प्रोवाइड रहता है? डंप बॉडी राइज पोजीशन इंडिकेटर, डंप बॉडी स्टेबलाइजर, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, केबिन गार्ड एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डंप बॉडी स्टेबलाइजर। ठीक है, डंप बॉडी लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए डंप बॉडी स्टेबलाइजर होता है। स्टेबिलिटी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए डंप बॉडी स्टेबलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर इन डंपर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हेडलाइट एंगल बेस्ड ऑन लोड? डंपर में क्या होता है, हेडलाइट के लिए ऑटो डिपिंग सिस्टम प्रोवाइड रहता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइट डिप हो जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच माइनिंग ईयरली एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल विथ क्विक रिटर्न? एक क्विक रिटर्न कौन सी माइनिंग मेथड से पॉसिबल है?
सरफेस माइनिंग से ही पॉसिबल है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। स्ट्रिपर शॉवेल आर मोस्टली डिप्लॉयड फॉर, तो स्ट्रिपर शॉवेल के बारे में हम बताए थे अपने ही वीडियो में। कहाँ रहता है ये? कोल हो गया, ओवरबर्डन, हार्ड रॉक और वेरी हार्ड रॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवरबर्डन में ये डिप्लॉयड रहता है क्या? स्ट्रिपर शॉवेल। और ये क्या होता है? डीपर शॉवेल का ही मॉडिफिकेशन वर्जन है। इसका बूम क्या होता है? लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्टर आर जनरली डिजाइन टू ड्रिल। ड्रिफ्टर जनरली किस लिए डिजाइन किया हुआ रहता है? हॉरिजॉन्टल हो गया होल, और इंक्लाइन होल, डाउनवर्ड होल और अपवर्ड होल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल होल। ठीक है, ड्रिफ्टर किस लिए डिजाइन किया हुआ रहता है? हॉरिजॉन्टल होल करने के लिए। और जैक हैमर किस लिए रहता है? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। जैक हैमर कौन सी ड्रिलिंग करने के लिए, किस डायरेक्शन में ड्रिल करने के लिए वो डिजाइन रहता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है।